वरना हराम की कमाई कर रहे हैं बैठ के, अपना घर भर रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं है कोई। इससे बेहतर है कि तुम ना ही आओ, कोई और बंदा आ जाओ काम करे। सिर्फ पब्लिक के पैसे से ऐश की, अपने जेब भरी, अपना घर भरे, अपने बाल बच्चों का फ्यूचर सेव किया। दिल्ली की जनता जो है अब जो है एजुकेटेड हो गई है और उनको पता है कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अब नहीं चाहिए, मैं ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो झूठ पे झूठ बोले और झूठ का एक विश्व रिकॉर्ड बनाए। तुम 6 महीने में क्या कर लोगे? जब 6-10 साल में नहीं कर पाया तो 6 महीने में क्या करोगे? अब सोच तो इस बात का है। दिल्ली में एमसीडी ने मेयर चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली हैं, जैसे कि कल 14 नवंबर है और मेयर और उप मेयर के चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। तो इसी बीच हम दिल्ली की जनता के बीच आए हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिल्ली की जनता क्या चाहती है, कि कौन आए कौन नहीं आएगा और इस मेयर चुनाव से विधानसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ने वाला है। क्या लगता है कौन जीतने वाला है मेयर? देखिए मैडम, कोई भी आए दिल्ली के हित के लिए काम करे, दिल्ली के लोगों के काम करे। इससे पहले जो थी वो पता है, और कि उसने क्या काम किया पूरी दुनिया जानती है। फ़ायदा नहीं है। अब दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा लेकर तुम जो पानी बहा रहे हो, अपना 50 करोड़ का मकान बना रहे हो, 8 करोड़ के पर्दे लगा रहे हो, 2 करोड़ कमोड लगा रहे हो, तो फ़ायदा नहीं है ना। दिल्ली के लिए काम करो। देखिए, ये बात नहीं कर रहा हूँ कि कोई मतलब कि विपक्षी है, कोई भी है। अब शीला दीक्षित जी कांग्रेस की थी, उन्होंने काम किया है, खुशी होती काम किया। अब जो आई हैं कुछ नहीं करते हैं, उनको बस ये है कि मैं वरना हराम की कमाई कर रहे हैं बैठ के, अपना घर भर रहे हैं, उसका फ़ायदा नहीं है कोई। इससे बेहतर है कि तुम ना ही आओ, कोई और बंदा आ जाओ काम करे। अच्छा, तो नहीं काम किया है इस बार जो मेयर था? बताइए ना आप मुझे 2 काम गिनवा दीजिए। आप, मैं शीला दीक्षित जी का 50 काम गिनवा दूंगा। आप मुझे 2 काम गिनाइए, किया कुछ नहीं किया। सिर्फ पब्लिक के पैसे से ऐश की, अपने जेब भरी, अपना घर भरे, अपने बाल बच्चों का फ्यूचर सेव किया। बाकी दिल्ली का देख लो आप, इस टाइम देख लो ऊपर आसमान का कैमरा घुमाइए, देखिए क्या हाल है। ये आप यहाँ से आधे किलोमीटर दूर पे वो स्मॉग टावर लगाए गए थे, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट किया गया था, जाके देखिए चल नहीं रहा है वो। किस लिए? कुछ नहीं है। ये क्या लगता है मेयर चुनाव में जीतेगा कौन? आएगी आम आदमी पार्टी? उम्मीद कम लगती है मेरे को, क्योंकि दिल्ली की जनता जो है अब जो है एजुकेटेड हो गई है और उनको पता है कि आम आदमी पार्टी कोई काम नहीं कर रही है, एक रत्ती भरा काम नहीं कर रही है। पब्लिक का पैसा लूटा जा रहा है। मुझे नहीं लगता है भाई, और ना ही क्या तो अच्छा है। कल दिल्ली मेयर चुनाव है, क्या लगता है कौन आएगा दिल्ली में? हम तो चाहते हैं इस बार परिवर्तन होना चाहिए दिल्ली में। जो कौन आना चाहिए? ये सरकार है ये नहीं होना, इसको हटना चाहिए और जनता को इसको हटाना चाहिए। मैं नहीं कहना हम इसके समर्थन में नहीं, इस पा गए कितना गंद है, कितने सड़कें बेकार है, क्या काम किया है ना। काम बता, पब्लिक का पैसा इतना फंड एक्स्ट्रा भी इनको मिला केंद्र से, उसके बावजूद भी काम लेना। जमुना साफ हुई, लोगों के त्यौहार जो थे ऐसे गंदे पानी में मनाए गए थे, जो छठ पूजा थी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अब नहीं चाहिए, मैं ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो झूठ पे झूठ बोले और झूठ का एक विश्व रिकॉर्ड बनाए। तो क्या लगता है इन मेयर चुनाव का जो भी रिजल्ट आता है उसका दिल्ली विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ने वाला है? देखिए, हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ्री के लालच में रहते हैं, फ्री का उनको चाहिए, और उसी चक्कर में फ्री के लालच। फिर कुछ ऐसे भी लोग हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो फिर वही हो जाएगा, भाई पहले आप कैसे बोल रहे हैं, किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे लोग हैं, उनसे फंडिंग करते हैं और फंडिंग करके वो वोटें दिलवाते हैं इनको। तो ऐसे इन्होंने एजेंट भी पाले हुए हैं कई। तो हमें तो दुख होता है इस बात का, जब दिल्ली को जो पेरिस बनाने वाले थे आज कहाँ हैं? जेल के अंदर बंद भी हो गए, इस्तीफा नहीं दिया। आस्ती जी को बना दिया कुछ टाइम के लिए। आती सी क्या कर रही है? मैं ये करा रही हूँ, कुछ दिन दिखाते हैं जलवा दिखाते हैं, थोड़े दिन जलवा ये दिखा रहे, देखो ये हमारे सारे निकल गए हैं, आज हम सड़कें बनवाने हैं, खड्डे कहाँ पर हैं, क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ, ये चेक कर रहे हैं। तुम 6 महीने में क्या कर लोगे? जब 6-10 साल में नहीं कर पाया तो 6 महीने में क्या करोगे? अब सोच तो इस बात का है। जो मेन भूत सुविधाएँ थी, पानी की व्यवस्था करना, सड़कों का निर्माण करना, जमुना साफ़ होना, उसके बाद बिजली की व्यवस्था, देखो अभी कितनी बार बिजली कट होती है। उसके बाद आपने जो पेंशन थी वृद्धा पेंशन का वो नहीं लगाया आपने, जो आपके स्वास्थ्य आपने केंद्र बनाया था वो नहीं सुचारू रूप से चल रहे, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है कई जगह पे। तो तीसरी बात ये है कि मेडिसिन नहीं है जो दिल्ली। लेकिन आम आदमी पार्टी तो दावा करती है मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री की है, बहुत सारी चीज़ों का दावा। मोहल्ला क्लिनिक के बारे में तो मैंने बताया, तो नहीं मोहल्ला क्लिनिक भी आता है, तो उनके बाद दूसरे जो दिल्ली सरकार जो मेडिकल वो भी तो उन्हीं के अंदर ही हैं, हॉस्पिटल जो छोटे हैं। अब मोहल्ला क्लिनिक का तो हाल तो जिसके आड़ में जितना इन्होंने लूट पाट कर ली है, पर जो मेडिकल जो जहाँ पर जनरल जो हॉस्पिटलें बनी पड़ी हैं उस हॉस्पिटलों में आप बताइए कहाँ पर दवाइयाँ अवेलेबल है जो लोगों को मिल रही है? हर बार इंडेंट होती है। अब तो शुक्र है पैरासिटामोल में बैन लगा दिया गया है, नहीं तो ये वही गोलियाँ देते थे इन लोगों को। बिल्कुल पसंद नहीं है सरकार ये दिल्ली में आना, पर ये है कि जनता है, मैंने फिर कहा हमारे दिल्ली की जनता है, ज़्यादातर लोग फ्री वाले हैं, फ्री चाहिए उनको किसी भी सुविधा को। वो फ्री ना कौन है, किसके बाद ही ज़्यादा दिल्ली के अंदर? एक तरह से ऐसा दिल्ली के अंदर जो अंदर आगे बस गए, उनका काम है लूट मार मचाना, उन्हीं का ये शह देते हैं, उन्हीं को पालते हैं। तो
क्योंकि दिल्ली मेयर चुनाव आने वाले थे, इससे इस समय पे चंडीगढ़ मेयर चुनाव की याद आ जाती है, जहाँ पर भाजपा धांधली करती हुई पकड़ी गई थी। तो क्या लगता है इस बार ऐसा कुछ हो सकता है? देखिए मैडम, ये तो सब राजनीति है, पर जनता है, जनता जिसको चाहेगी, जो अच्छा काम करेगा दिल्ली में उसी को ही वही बनेगा। कुल मिला के बात ये है। और देखो केजरीवाल जी हैं, फिर भी जो है जनता अगर समझ रही हो तो ठीक है, नहीं बीजेपी तो आनी ही आनी है। तो इससे ज़्यादा मैं और नहीं कुछ कह सकता। क्या लगता है मेयर चुनाव है, कौन जीतेगा? देखिए सबसे बड़ी बात है, जब मेयर में मतलब एमसीडी में इसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, तो अल्टीमेटली जैसे सेंटर में जिसकी गवर्नमेंट होती है प्रेसिडेंट उसी का होता है, लेकिन ये प्रेसिडेंट वाला नहीं है। लेकिन उम्मीद तो यही है कि बनेगी तो इसी का मेयर, ठीक है ना। तो जब भाजपा की सरकार एमसीडी में थी, भाजपा एमसीडी में थी, तो भाजपा का ही मेयर बनता था। तो इसमें कोई शक शुबा वाली बात ही नहीं है। अच्छा, तो आपको लगता है कि इन मेयर चुनाव पर जो है इसका विधानसभा चुनाव पर कोई फर्क पड़ेगा? दिल्ली विधानसभा, देखिए मेयर चुनाव और विधानसभा में दोनों में बहुत फ़र्क है। ये गली के नाली साफ़ करने का काम नहीं है विधानसभा, ठीक है ना। दोनों में बहुत फ़र्क होता है। मेयर में वो काउंसलर में और एमएलए में, दोनों में बहुत फ़र्क होता है। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा विधानसभा पे। क्या लगता है मेयर चुनाव से विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ेगा? कोई नहीं फ़र्क पड़ेगा मैम। इट्स क्रिस्टल और क्लियर है कि आप मान के चलो कि विधानसभा चुनाव में इस बार मान के चलो कि बीजेपी ने आना ही आना है, क्योंकि लोगों ने 2 मौके दे दिए। अब शायद तीसरा मौका देने की लोग बेवकूफ़ नहीं है कि दो मौके दिए। इन्होंने करा क्या यार, करप्ट और दिल्ली को पोल्यूट कर दिया। उससे ज़्यादा दिल्ली में क्राइम ज़्यादा बढ़ गया। आप ये देखो ना, आए दिन नए से नया क्राइम होता है। एजेस बच्चों की है नहीं, 13-13, 14-14 साल के बच्चे एक सिलोचन की ट्यूब सूंघ के किसी का पर्स छीन रहे, किसी का मोबाइल छीन रहे, मुंह में ब्लेड फंसा होता है। क्या है मैम, ये सब कुछ नहीं है मैम। सिर्फ इन लोगों ने दिल्ली को और ज़्यादा गंद कर दिया। मतलब ये कह लो कि दिल्ली को कबाड़ा कर दिया है इस गवर्नमेंट ने। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अब शायद लोगों को शायद कोई ये वो इलेक्ट्रिसिटी फ्री और पानी फ्री का छोड़ के, अगर वो चाहती है कि दिल्ली वापस से साफ़ सुथरी और पहले जैसे दिल्ली बने, तो उनको चेंज लाना चाहिए। अब बीजेपी को दिल्ली में लाना चाहिए, वरना मैं समझता हूँ कि अगर लोग अब लेके आए ना इनको, तो वो इससे ज़्यादा और नरक ही बनाएगा दिल्ली को। अब वो दिल्ली को उठाएगा नहीं, ये फैक्ट है। क्या लगता है दिल्ली मेयर चुनाव आ रहे हैं, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी, केजरीवाल। मेयर चुनाव सब, अरे हरियाणा में भी केजरीवाल जीता है, उसकी नीतियां जीती हैं ना। फ्री में ये देंगे, 2100 रुपये देंगे, वो देंगे, ये तो केजरीवाल ने चालू करा ना। तो ये तो जहाँ भी एक केजरीवाल की नीतियां लागू कर रहे हैं। अब ये दिल्ली में इलेक्शन लड़ेंगे बीजेपी वाले, अगर ये फ्री में ना दें तो ये इलेक्शन लड़ नहीं सकते। हरियाणा में भी तो फ्री में देंगे, 2100 रुपये देंगे, पेंशन इतनी देंगे, महिलाओं को ये देंगे, उनको ये देंगे, पेंशन ये देंगे। तो ये केजरीवाल की नीतियाँ थी, वो लागू कर रहे हैं। तो ये जीत हमेशा केजरीवाल की हो रही है। हरियाणा में भी केजरीवाल की जीत। लेकिन फ्री की नीतियों को तो लोग बहुत कोस भी रहे हैं। कोस रहे ना, प्रधानमंत्री जी ने खुद कोसा था ना कि फ्री की रेवड़ियाँ, तुम क्या दे रहे हो। तो यहाँ आपने दिल्ली की जनता की राय सुनी। ये जो कल मेयर चुनाव होने वाले हैं, मामला बहुत ही रोमांचक होने वाला है और देखना होगा कि क्या आता है, कौन आता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ मैं रूबी सिंह चौहान, सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।